आज मैं भारतवर्ष के प्राचीन स्थल मां सरस्वती के पावन तट से बोल रहा हूं। हमारी भारतवर्ष की संस्कृति महान ही नहीं, विश्व में पूजनीय भी है। आज मां सरस्वती के पावन तट से बहुत दुख भरे संदेशों के साथ मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता और हमारी भारतीय परंपरा और हमारी भारतीय मेलजोल को कोई भी विश्व जो भी आक्रांत स्थिति का हो, इसे नष्ट करने का कोशिश न करे, क्योंकि यह भारतवर्ष है, मां सरस्वती का देश है। ये इस देश की वैदिक संस्कृति हमें जीना सिखाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने भारतवर्ष की धरती को बड़ा ही सोच समझ और अध्ययन कर करके चुना था और हम भारतवर्ष वासियों के लिए यह समर्पित किया था। मैं समस्त भारतवर्ष के जितने भी बुद्धिमान समाज, धर्म प्रचारक, अपने अपने संप्रदायों के प्रचारक और देश के और विदेश के सभी संगठनों को एक बात से मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी संस्कृति नष्ट होती भी नहीं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमारे खान पान में सब कुछ अलौकिक दिया है। आज हमारा खान पान है कि हम विश्व में चल रहे एक महामारी जिसका नाम कोरोना है, ऐसी महामारी से आज पूरी दुनिया त्रस्त है, भयावह स्थिति में है, लेकिन भारतवर्ष आज भी हंसता और मुस्कुराता हुआ चल रहा है। यह भारतवर्ष की संस्कृति और ऋषि मुनियों की जो तप है, उसका प्रताप है कि हम भारतवर्ष के वासी, हम मां भारती के संतान आज भी कोरोना पे अपना पीछे पताका लहरा रहे हैं। आ गया है छोटा सा ये समय, क्योंकि संवत्सर का आगाज है कि प्रमाथी नामक संवत्सर है। इसने कहा है कि इस साल में मैं भारतवर्ष के अंदर मूलभूत बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला हूं। यह प्रमाथी नामक संवत्सर का कहना है और यह अप्रैल से प्रारंभ होकर के अगले अप्रैल तक चलेगा। इसी समय में भारत एक बार पुनः अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा का परचम लहराएगा पूरे विश्व के ऊपर। अपार खुशी की बात है कि हमारे देश को बड़े ही सुंदर राजा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हुए हैं, जिन्हें पता है कि प्रमाथी नामक संवत्सर जो एक साल जो चलेगा उसके साथ कैसे रहना है। इसलिए उन्होंने समस्त भारतवासियों को ये कहा कि सचेत रहो और सुरक्षित रहो, तभी बचे रहो। और आज हम भारतवासी सभी हम अपने राजा माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के इस संदेश का स्वागत भी किए और पालना भी किए और आज कोरोना पे विजय भी हासिल किए। लेकिन भारतवर्ष आजकल बहुत बड़े विद्वानों का देश हो चुका है। एक से एक वैकल्पिक विद्वान, एक से एक धुरंधर विद्वान ये नहीं समझ पा रहे कि हमारी संस्कृति को कहां से नष्ट किया जा रहा है। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि आजीविका शुद्धि और आहार शुद्धि, विहार शुद्धि, ये तीन शुद्धि होनी चाहिए। चलो हमने आजीविका अशुद्ध कर लिया, आहार तो न अशुद्ध करें। आहार भी अशुद्ध कर लिया तो कम से कम विहार तो न अशुद्ध करें। लेकिन हम जब तीनों नष्ट कर लिए हैं, अपना आहार, विहार और आजीविका, ये तीनों जब हमने अपना नष्ट कर लिया तो ऐसी ऐसी महामारियां तो हमें ग्रसित। हम अपनी भारतीय संस्कृति की समस्त मूल व्यवस्था को भूल चुके हैं और यह बड़ा दुखद होगा कि हम जीवन जीने का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे और बहुत ही जल्दी चले जाएंगे। लेकिन भारतवर्ष के खान पान, रहन सहन, परंपराएं, ये सभी कुछ क्या अलौकिक है। गांवों की देखें, शहरों की देखें, सभी जगह एक संस्कृति की मूलभूत छाया पड़ी और सुंदर आज उपवन सा भारत हमारा दिख रहा है, ऐसे कोरोना महामारी में भी।
चाइना आज हमारे वीर सपूतों को मार रहा है। मां भारती भी ये कह रही है कि मेरी भी इंतहा मत लो, नहीं तो रक्त की दरिया बह जाएगी। मां है, मां भारती यदि चंडाल का रूप ले लेगी तो फिर सोचो कि क्या क्या स्थिति कर देगी, क्या क्या प्रलय कर देगी। मैं भारतवर्ष के समस्त बुद्धिमान, समस्त संप्रदाय, सभी धर्मों को, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्मों को मैं हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना करता हूं कि आप सब चाइनीज सामान, चाइना से आने वाले या तो खाद्य पदार्थ के व्यंजन हो या चाइना से आने वाले जो भी सामान हो, हमें इसका पूर्ण रूप से त्याग करना है। यदि हम इसका पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाते हैं तो हम अपने जीवन को नष्ट कर पाएंगे। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा आघात होगा। हमें अपने जीवन में चाइनीज सामान का और चाइनीज खान पान का बहिष्कार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप सब वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, क्या बाप, पूरी दुनिया ब्रह्मांड से भी ऊपर चली गई थी, लेकिन आज कोरोना की महामारी ने ये कहा कि तुम एकांत में रहो। इससे समझ में आता है कि हमारी वैदिक संस्कृति बहुत ही मजबूत रही है और हमारी खान पान की स्थिति भी बहुत ही शुद्ध रही है। आप जितने भी चाइनीज भोजन करते हैं, चाहे बर्गर हो, चाहे मोमोज हो, चाहे ये क्या क्या करते हैं, वो चाउमीन हो, ऐसे जितने भी सामान है उसमें हल्दी का प्रयोग नहीं होता है। और जहां पर भी हल्दी का प्रयोग नहीं होता वहां पर बीमारी का वास होता है और वहीं पे कोरोना का भी वास है। क्योंकि कोरोना, आज मैं बहुत दुख भरे शब्दों से कह रहा हूं कि ये शहरों से होकर के गांवों की तरफ आ रहा था, लेकिन गांव में आते आते उसे लगा कि यहाँ तो हल्दी, दालचीनी, ये हमारे जो भारतीय मसाले हैं इसका गांव वाले उपयोग करते हैं। कोरोना यहाँ से भाग गया। आप खाएंगे बर्गर, उसमें हल्दी पड़ती नहीं। आप खाएंगे चाउमीन, उसमें हल्दी पड़ती नहीं। उसमें अजीनोमोटो पड़ेगा, उसमें जिलेटिन्स पड़ेगी, पता नहीं क्या फॉलिक। ओह हे भगवान, जिसके कारण कि हम नष्ट हो रहे हैं। चाइना ने हमारे खाद्य पदार्थ को दूषित कर करके और हमारी आयु को छीड़ करके और हमारे मानव जीवन को रोगग्रस्त करके हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। मैं आज स्वयं एक आदिबद्री तीर्थस्थल से क्या कहूँ, मूर्खानंद समस्त विद्वानों को प्रणाम करते हुए ये जरूर कहता हूँ कि आप सब चाइना से कोई भी प्रोडक्ट आता है, जैसे कि त्योहार है तो मंदिरों में भी मैं कई जगह पर गया हूँ तो वहां से चाइना से बना हुआ मूर्ति लगी हुई है। मैं पूछता हूँ ये चाइना से बनी हुई मूर्ति आपने क्यों लगाई है, तो बोलते हैं कि इम्पोर्टेड, बाहर का है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल पे वोकल करो। हम अभी भी चाइना की मूर्ति अपने घरों में लगा रहे हैं। ये सबसे शर्म की बात है। आप मूर्तियों से प्रेम करें, आप मूर्तियों का अनादर न करें। आप उसे गंगा में ले जाएं या तो कहीं पे जमीन खोद करके वहां पर थोड़े पुष्प और थोड़े से फूल माला, थोड़े से शक्कर, ऐसे चीज रख करके मूर्ति को जमीन में दबा दें, उससे भी आपको फल मिलेगा। क्योंकि मिट्टी की बनी हुई मूर्ति का ही पूजा करने का अधिकार या पाषाण की मूर्ति का ही पूजा करने का अधिकार हमको है। किसी आर्टिफिशियल, किसी केमिकल से बने हुए हमारे देवता नहीं होते हैं। हमारे देवता तो स्वयं निर्मित होते हैं। ऐसे जगह पर सभी मंदिरों में से मैं प्रार्थना करूंगा कि जहां भी चाइना के समान हो, जहां भी चाइना के गणेश जी हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, शंकर जी हो, विष्णु भगवान हो, इंद्र भगवान हो, इन सभी जी लोगों को ले जाकर के और गंगा जी में तर्पण कर दीजिए। बिल्कुल तर्पण कर दीजिए और कहिए कि हे भगवान जी लोग, आप लोग यहीं रहो। मिट्टी का अब जरूरी भी नहीं है, आप मन को ही मंदिर बना लें तो भी अच्छा रहेगा। नेताजी लोगों से भी प्रार्थना है, बहुत नेताजी लोगों से भी प्रार्थना है। इनसे नेताजी लोगों से लोग फोटो खिंचवाने के लिए चाइना से बने हुए एक से एक, गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा यदि मूर्तियां, यदि उनके फोटो बने हुए हैं तो चाइना से आते। क्यों हमारे देश में गौतम बुद्ध की प्रतिष्ठा नहीं है?
हम बुद्ध को भी मानते हैं, बुद्ध हमारे बुद्धि है, हम उनकी मूर्ति यहाँ भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो मन के अंदर हम उनकी मूर्ति बना सकते हैं, हम विवेकानंद की मूर्ति बना सकते हैं। ये सभी हमारे देवताओं, सभी हमारे महापुरुषों की मूर्तियां चाइना में बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, आप सभी लोग अपने अपने पूजनियों का जो भी चाइना से बना हुआ मूर्ति है उसे विसर्जित कर दें और भोजन में हल्दी का प्रयोग करें, अजीनोमोटो का प्रयोग न करें। ये हमारी सेहत को खराब करके, हमें बीमार करके अपनी दवाइयां बेचेंगे और हमारे जीवन का पूरा सुख चैन छीन लेंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि चाइना का सामान और चाइना का व्यंजन, ये दोनों का त्याग करें। मैं आपसे यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। जय मां भारती।